ओके, सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप भी हैं तो ये एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट है, या तो फिर आप होने वाले हैं, या मतलब आप कमिंग एस्पिरेंट हो सकते हैं। बट जैसे मैं हूँ तो अब यहाँ पर मैंने अपना पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि मैं अभी भी जब प्रिपरेशन करने वाला हूँ तो मैं उसको कैसे कैसे करूँगा और कहाँ कहाँ से करूँगा। तो उसके अंदर मेनली हमारे पास पहले तो आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की हमारे पास टोटल होती है 60 क्लासेस, और वो मैं करने जा रहा हूँ नवीन सर से, जो कि जहाँ तक मुझे सुनने में सबसे बेस्ट टीचर उन्हें कहा जाता है। बट अगर आपके ध्यान में अगर कोई और भी टीचर हो तो आप बता सकते हैं। और ये बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी के अंदर 54 क्लासेस, जोग्राफी के अंदर 62, इकोनॉमिक्स के अंदर 49, रीजनिंग के अंदर 58। मतलब वैसे तो 70 है, बट 70 के अंदर जो 12 क्लासेस है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो बायोलॉजी के अंदर 21, और केमिस्ट्री के अंदर पता नहीं, फिजिक्स के अंदर पता नहीं, और जीके के अंदर 25। अब इन दोनों के अंदर पता क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैंने अभी तक देखी ही नहीं है। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स तो ये तीनों मैंने पहले भी इनकी तैयारी की है किसी और एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे लगता नहीं कि इनके अंदर मुझे कोई दिक्कत आएगी। बाकी ये सब यूट्यूब पर ही मतलब मुझे तो मिल गए थे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल गई थी। ये नवीन सर का जो यूट्यूब चैनल है तो वहीं पर ही इन सब की मिल गई थी। बाकी बायोलॉजी की मुझे अलग से ढूंढनी पड़ी। और रही बात कि ये पूरी टोटल क्लासेस कितनी होती है, तो ये 341। ओके, सो 341 क्लासेस। अब बहुत ही ज़्यादा लग रही है सुनने में तो क्लासेस, बट ठीक है, ट्राई करेंगे। हाँ, बाकी लोग कहते कि इस ये पूरे इन सब मतलब सब्जेक्ट्स के लिए फेटमैन बुक इस्तेमाल में लेनी चाहिए। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसके अंदर थ्योरी प्लस क्वेश्चन सब कुछ है। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर थ्योरी, अगर नोट्स अगर तुम्हारे खुद के नहीं है तो फिर इतना भी आलसी होने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम दूसरों के नोट्स पर देख देख के पढ़ रहे हो। अब लोग कहते हैं उसके अंदर कलरफुल डायग्राम्स वो सब है, सब कुछ अच्छे से बताया गया। हाँ चलो, मैं मानता हूँ, बट मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। अगर आप हो तो आप डिफेंड कर सकते हो अपने आप को। बाकी उसके अलावा बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर मुझे दो पार्ट देखने के लिए मिले, एक वोकेब, एक ग्रामर। हाँ, तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास थे, अरे यार फंबल बहुत करता हूँ मैं, वोकेब और ग्रामर। तो अब ये दोनों पार्ट है, अब इनको कहाँ से करेंगे? यूट्यूब पर अब जहाँ से मैंने टीचर्स ढूंढे तो मुझे तो ये मिला, एक रानी मैम है जिनके पास A to Z कंप्लीट ग्रामर और कंप्लीट वोकेब की पूरी मतलब वो प्ले लिस्ट तो क्या पूरी सिंगल वीडियो में बना के रखी। और उसके लिए बात रही तो संजीव ठाकुर सर जो पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ाते, और निविशा मैम जिनको मैं देख सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और ये अमन सर और बहुत सारे सारे। बट इन सब में सबसे मेन बात थी ये बुक, ब्लैक बुक, जो मैंने देखा बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास थी। और फिर मैंने इसके बारे में सर्च करा तो मुझे पता चला कि इसके अंदर मतलब पूरे वोकेब अच्छी तरीके से पढ़ाया भी गया है, और पूरे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाती है। तो इंग्लिश के अंदर मेरे हिसाब से ग्रामर और वोकेब के अंदर प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये ट्राई करूँगा इससे भी पढ़ने की। भाई ये सब टीचर्स तो मैं अभी रानी मैम को प्रेफर करूँगा। और बाय द वे मुझे लगता नहीं कि वोकेब और ग्रामर को इतना फोकस, मतलब हाँ फोकस करना चाहिए लेकिन ज़्यादा भी नहीं। और मैं भी शायद मेरे पास कोई एडवांटेज हो इंग्लिश मीडियम स्कूल से होने का, और मैं भी कॉन्वेंट स्कूल से होने का। और उसी के साथ बात रही मैथ की, तो अब इसके पास मेरे पास अभी कुछ भी सोर्स नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है। नॉट आइडिया, आई वुड से नो आइडिया होना चाहिए था, बट ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट ये भी सुना है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बट मैथ बैकग्राउंड से होने का कुछ तो फ़ायदा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। सब इतना सब कुछ है, अब कैसे करिए, कहाँ से करिए? अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो तो दे सकते हो, बट ये है। और मैं देख रहा हूँ दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स 4 क्लासेस, कि 4 क्लासेस भी अगर मैं दिन की ले पाऊँ और उसे डेली कंटिन्यू कर पाऊँ तो बहुत ही आसान तरीके से होगा। तो अभी मैं स्टार्ट तो कुछ ऐसे करूँगा, हिस्ट्री, और फिर ये बायोलॉजी, एंड फिर इंग्लिश, और फिर अभी मैथ। तो इन चारों की क्लासेस हो जाएगी। जैसे पहले आ गया हिस्ट्री, फिर बायो, फिर लेट्स वोकेब या ग्रामर में से तो इसको हम इंग्लिश लिख देंगे, और फिर मैथ। तो ये हो गए।
लेकिन क्लासेस भी इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, मैं मतलब 1.5 से 2 घंटे की। बट वो तो चलो ठीक है। तो जैसे बायो हो जाएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, मैथ हिस्ट्री चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, लेकिन इन दोनों को फिक्स रखेंगे। अब देखते कितने 6 या 8 महीने के अंदर अगर ये हो जाए तो फिर अभी तो मैं वैसे भी सेकेंड ईयर के अंदर एंटर ही हुआ हूँ कॉलेज की, तो थर्ड ईयर के अंदर मैं एग्ज़ाम देने के लायक होऊंगा, मतलब एलिजिबल। तो अब ये सब है, अगर आपकी कोई आइडिया हो, आइडिया क्या सुझाव, एडवाइस, तो बता देना भाई। यही है, और तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। बाकी मैं ऐसे ही हफ्ते के अंदर 2 वीडियो डालकर बताते रहूँगा कि कहाँ तक मैंने पढ़ा, कहाँ तक नहीं पढ़ा। जैसे मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया था कि एक क्लास मैंने कल ही ले ली थी हिस्ट्री की, तो अभी तो मैं एक एक करके क्लास करूँगा, फिर धीरे धीरे 2 3 4 फिर देखेंगे। बट मैक्स टू मैक्स ये है, एंड लेट्स गो। और कोई मोटिवेट करना चाहे तो कर सकता है मुझे, क्योंकि गालियाँ देने के लिए तो वैसे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं।